अब फोटोशॉप में मुझे क्या रिक्वायर्ड है कि आपके फोटो यहाँ पे मैं फ्रेम बनाना चाह रहा हूँ, फोटो का फ्रेम बनाना चाह रहा हूँ। और फोटो का फ्रेम जो मैंने बनाना है वो एक सिलेक्शन टूल के साथ बनाना चाह रहा हूँ। सिलेक्शन टूल आपके पास इनमें से कोई भी ले लो। अगर रेक्टेंगल लेना है रेक्टेंगल ले लेते हैं। फ्रेम आमतौर पे फोटो एक स्क्वायर शेप में होता है तो हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। वैसे तो आप इलिप्टिक ले सकते हो, आप कोई और शेप भी ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जो मैं आपको भी करवाने लगा हूं ये किसी भी सिलेक्शन के थ्रू आप कर सकते हो। इनमें से जो भी सिलेक्शन आपको पसंद है आप उसको यूज कर सकते हो। रेक्टेंगल मार्की टूल। अच्छा स्टूडेंट्स, कल एक छोटी सी चीज जो मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूं वो ये कि जब कभी आप सिलेक्शन करते हो, न्यू सिलेक्शन अवेलेबल है, वेरी नेक्स्ट ऐड सिलेक्शन है, रिमूव सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट और एक इंटरसेक्ट भी है। अब मैं आपको एक चीज इसमें बताने लगा हूं। इसमें ऑप्शन होती है स्टाइल की। स्टाइल में बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ऑन होता है, ये डिस्कस मैंने करना था। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ऑन होता है, लेकिन इसमें इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस होती हैं। एक होती है फिक्स रेशियो, एक होती है फिक्स साइज। इसको जरा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं आपके साथ। फिक्स रेशियो अगर आप क्लिक करते हो और अगर यहां पे फिक्स रेशियो के साथ यहां पे आपको विड्थ और हाइट बतानी पड़ेगी, रेशियो वाइज बतानी पड़ेगी। आप कह रहे हो कि मुझे इसको कंट्रोल करना है। अगर आपने सिलेक्शंस करनी हो, देखो एक तो ये होता है कि आपकी बाय डिफॉल्ट होता है नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड में आपको अलाउड होता है कि जितनी मर्जी विड्थ और जितनी मर्जी हाइट ले लो, कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, सिलेक्शन हो जाती है। अब ये सिलेक्शन चाहे आपके कैनवस बैकग्राउंड की हो, चाहे कोई इमेज यहां पे पड़ा हो उसकी हो। लेकिन अगर यही सिलेक्शन आप रेशो के साथ करना चाहो तो ये आपको अलाउ करता है कि नॉर्मल की बजाय अगर आप रेशो में चले जाओ। रेशो का मतलब होता है विड्थ में एक हिस्सा और हाइट में चार हिस्से। अब होगा पता क्या कि जितनी विड्थ होगी 4 गुना उसकी हाइट होगी सिलेक्शन में। ये देखो, एक हिस्सा अगर हाइट बढ़ रही है, एक हिस्सा अगर विड्थ बढ़ रही है तो 4 गुना हाइट हो रही है। ये सिलेक्शन आपकी रिस्ट्रिक्शन लग गई। माउस के साथ अगर आप सिलेक्ट करोगे ये रिस्ट्रिक्शन लग गई स्टूडेंट्स। इसको आप पलट भी सकते हो, मिसाल के तौर पे उल्टा कर देते हैं, ये लो 4/1 कर देते हैं। अब आप समझते हो विड्थ 4% होगी रेशो में और हाइट 1 होगी। 4 गुना अगर विड्थ है तो 1 गुना उसकी हाइट है। ये 4 बाय आप हाइट 1 कर दो, या मैं 4/2 कर देता हूं। 4/2 का मतलब क्या होगा, जितनी विड्थ होगी उससे हाफ उसकी हाइट होगी। सिलेक्शन में हो रही है कि नहीं हो रही। और अगर मैं आपको ये कह दूं कि बराबर बराबर करनी है, 4/4 कर देते हैं। ये देखो 4/4 का मतलब है कि एक स्क्वायर शेप में सिलेक्शन होगी। ये 4/4 भी हो सकता है, ये 1/1 भी हो सकता है। 1/1 का मतलब है जितनी विड्थ होगी उतनी ही हाइट होगी सिलेक्शन में। ये देखो जितनी विड्थ उतनी ही हाइट, ये है फिक्स रेशियो। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाता हूं, फिक्स साइज। लेकिन एक काम करते हैं, मैं यहां पे ना एक इमेज भी इंपोर्ट कर लेता हूं, प्लेस कर लेता हूं, उसके ऊपर सिलेक्शंस करते हैं और वर्क करके दिखाता हूं। ये देखो ये आपके पास एक इमेज है, ठीक है जी। इसमें मुझे सिलेक्शंस करनी है, फिक्स साइज की करनी है। और फिक्स साइज कितना स्टूडेंट्स, ये आपने बताना है साथ वाले बॉक्स में। कितनी विड्थ और कितनी हाइट है, पिक्सल में चाहिए या इंचेस में चाहिए। अगर आपको पिक्सल से इंचेस में कन्वर्ट करना है या सेंटीमीटर में, या राइट क्लिक करके स्केल को चेंज कर सकते हो। सेंटीमीटर भी ले सकते हो, मिलीमीटर भी ले सकते हो, पॉइंट्स भी ले सकते हो, परसेंट भी ले सकते हो। मैंने इंचेस में ले लिया, मैंने इंचेस में यहां पे सेट कर दिया। अब होगा क्या कि यहां पे आप वैल्यू दे दो, यहां पे भी इंचेस कर देता हूं, दोनों तरफ इंचेस कर देता हूं। यहां पे मैं इंचेस में वैल्यू दे देता हूं 2 इंच, और इधर भी दे देता हूं 2 इंच। अब याद रखना, जब कभी सिलेक्शन होगी ना कम ना ज्यादा, 2 इंच की होगी। ये देखो मैं सिर्फ क्लिक किया है, कुछ नहीं किया, सिर्फ क्लिक किया और शिफ्ट के साथ क्लिक कर रहा हूं। ये देखो
क्या आपके 4 पोर्शन सिलेक्ट हो गए और सारे इक्वल हुए 2 बाय 2 के? ये 4 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं आपको? इसके ऊपर आप पेंट कर लो, इसके ऊपर स्ट्रोक दे दो, इसके ऊपर जो भी करना है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यू नीड टू पुट समथिंग इनसाइड, आप इसको सिलेक्शन करके अप्लाई कर सकते हो। तो ये सिलेक्शंस हो गई हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पे डिलीट भी करता हूं, लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा स्टूडेंट्स? अगेन याद रखना, मैंने आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। जब कभी आपकी फिलिंग ना हो रही हो, स्ट्रोक ना हो रहा हो, कंटेंट अवेयर ना हो रहा हो, फौरन समझ जाओ कि करंट इमेज जो आपका करंट लेयर के ऊपर पड़ा हुआ है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। यू नीड टू कन्वर्ट इनटू पिक्सल इमेज, पिक्सलेट करना पड़ेगा। कंट्रोल डी करता हूं, दोबारा देखो, ये गौर करो, ये लेयर साइड के ऊपर ले आया सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि आज इसके ऊपर मैंने फोकस करना है। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का सिंबल यहां पे आपको नजर आ रहा है। जब तक ये सिंबल नजर आ रहा है आपका ये सिलेक्शन पिक्सल की नहीं हो सकती। यू नीड टू कन्वर्ट इनटू पिक्सल ऑब्जेक्ट। पिक्सल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका है ब्रश टूल को आप लगा लो, तब भी हो जाता है, या दूसरा तरीका ये हो सकता है। क्या वो सिंबल गायब हो गया? अगर ये गायब हो गया है, अब आप सिलेक्शन करो, गो विद। अच्छा, एक चीज और बताऊं, ये जो मैंने अभी आपको बताया है फिक्स्ड साइज का, इसमें ये एलिप्टिकल भी हो सकता है। एलिप्टिकल में नॉर्मल फिक्स रेशो, इसकी भी समझ आ गई होगी आपको। और फिक्स साइज पे अगर मैं क्लिक करता हूं और इसकी मेजरमेंट मैं यहां पे सेट कर देता हूं इंचेस में, और इसको भी सेट कर देता हूं इंचेस में, और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूं 2x2। अब पता क्या होगा? अब सिलेक्शंस होंगी कौन सी? राउंड शेप में 2x2 की होंगी। करके देख लो, ये लो। और अगर आप सिलेक्शन में ऐड करना चाह रहे हो, शिफ्ट करोगे लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। सिलेक्शन जब हो गई है स्टूडेंट्स, अगला काम आपको पता ही है क्या करना है। चाहे फिलिंग कर लो, चाहे इसके अंदर स्ट्रोक लगा लो। राइट क्लिक हियर एंड गो विद दीज ऑप्शन। इन ऑप्शन का बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है कि क्या होगा। इन पिक्सल को पेंट कर देगा, फिल कर देगा, या स्ट्रोक लगा देगा। स्ट्रोक लगाना है, स्ट्रोक लगा लो। कितने बाय कितने पिक्सल का? 10 बाय 10 पिक्सल। किस कलर का? ब्लैक नहीं बल्कि रेड कलर का। लो जी जनाब, ओके कर दो। आउटसाइड लगाना है, मतलब ये कि सिलेक्शन के बाहर की तरफ स्ट्रोक लगे, इनसाइड लगे, सेंटर लगे, आपने बता देना है। देख रहे हैं? उतने सर्कल्स पे एक्टिव हो गया। अच्छा, अंडू कर देता हूं। अच्छा, कल मैं आपसे एक ऑप्शन शेयर कर रहा था, वो ऑप्शन मैं आपको दोबारा से बताता हूं। कंटेंट अवेयर फिल। बाद औक़ात आपका इमेज तो आ जाता है, बैकग्राउंड देखो, इसका साइज थोड़ा सा लंबा है, लार्ज है। जो लैंडस्केप ऊपर आई है, इमेज जो ऊपर आया, इसने ये व्हाइट स्पेस यहां पे रखी हुई है। नीचे भी व्हाइट है, ऊपर भी व्हाइट है। अब आपके लिए एक इजी वे बताऊं, इसको किस तरह कवर अप करोगे। कवर अप करने का 2 तरीके हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं वो बताने लगा। या तो इस कैनवस का साइज छोटा कर दो। क्या? कैनवस का साइज छोटा कर दो, या इस इमेज का साइज बड़ा कर दो। फिर ही बराबर हो गया ना मामला। जो ऊपर वाली लेयर है ये हाइट कम है, नीचे वाली लेयर की हाइट ज्यादा है। आप इसको किस तरह कवर कर सकते हो? एक तरीका ये हो सकता है स्टूडेंट, इस ऑप्शन पे चले जाओ, ट्रिम कर दो। ये खुद ही ट्रिम कर देगा, और आपका साइज अकॉर्डिंग टू जो इमेज है वो सेट हो जाएगा खुद ही। कैनवस का साइज खुद ही सेट हो जाएगा। ये देखो, वो कह रहा है तमाम साइड्स को मैं ट्रिम कर दूं अगर फालतू है। अभी फालतू कहां पे है? टॉप पे और बॉटम पे। लेफ्ट राइट पे अगर होता तो वो भी कर देता। कर दूं? क्या कैनवस का साइज भी वही हो गया जो अब इमेज लेयर पे पड़ा हुआ था? एक तो ये तरीका हो सकता है, अंडू कर देता हूं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है स्टूडेंट? वो मेथड वे है जो कल हमने अटेम्प्ट किया। दोबारा से देखो, मैं यहां पे काम करता हूं, रेक्टेंगल लेता हूं, सिलेक्शन ऑन करने लगा हूं, ये देखो। अच्छा, मजे की बात, सिलेक्शन में वो इशू आ रहा है। जब इस तरह का इशू आए, फौरन से पहले देखो सिलेक्शन में स्टाइल क्या है। मुझे ऊपर वाला एरिया पूरा सरफेस का वो सिलेक्ट करना है। मैं दोबारा स्विच करने लगा हूं बैक टू नॉर्मल। बैक टू नॉर्मल से ही होगा कि मुझे सिलेक्शन जो मेक करनी है अपनी विश के मुताबिक वो करने लगा हूं। ये देखो, इतना एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया।
लेयर कौन सी है? ये लैंडस्केप वाली। इसमें पता क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, ये चेक करेगा इसकी एजेस के ऊपर जो पिक्सल की वैल्यू है उसको रीपेंट कर देगा, इस एरिया में फिल कर देगा। उस ऑप्शन का नाम है कंटेंट अवेयर फिल। दोबारा सुनो क्या होने वाला है। इस सरफेस के ऊपर जो एजेस के ऊपर आपका कनेक्टेड जो इमेज के ऊपर पिक्सल पड़े हुए हैं, इसको इसके अंदर फिल कर देगा। ये बड़ी कमाल की ऑप्शन है अगर करना चाहो। बाद औकात फ्रेम्स होते हैं छोटे, कैनवस होता है बड़ा, तो बाद औकात आपको एडजस्टमेंट में मुश्किल आ रही होती है, तो इसको इस तरह भी प्ले कर सकते हो, लाइक दिस। कंटेंट अवेयर फिल, ये यहां से कर लो या फिल में जाके वहां से कर लो, एक ही बात है। ये करने लगा, ये देखो, चेक करो, ये प्रोसेस हो रहा है, ये नीचे देख रहे हो प्रोसेस हो रहा है, और ये देखो ऊपर क्या होने लगा है फ्रेम में। कितने मजे से उसने जबरदस्त किस्म का काम कर दिया। क्या उसको पेंट नहीं कर दिया इसने? अप्लाई कर दो, ये देखो कितना उसने जबरदस्त बड़ी इंटरेस्टिंग जॉब उसने परफॉर्म की है। कंटेंट अवेयर फेल, बाद में आपको फोटो एडिटिंग में इस टूल की जरूरत पड़ जाती है, और अप्लाई करते ये देखो बैकग्राउंड में क्या हो। क्या आपका वो काम हो गया? चेक कर लो ओके करके, कंट्रोल डी करो। क्या आपके ऊपर वाले एरिया में उसने स्काई की फिलिंग ऑटोमेटिकली नहीं कर दी? अगर आप वो मैं कहूं क्या ये काम नीचे भी हो सकता है? करंट लेयर आप यही लो, इसी लेयर पे जहां पे आपको रिक्वायर्ड है ये एक्शन। वैसे आपस की बात है, इसने नई लेयर के ऊपर उसको क्रिएट किया है, देख रहे हो? इसी लेयर पे आप दोबारा एक्टिवेट करो, और अब मैं ये बॉटम सरफेस को सिलेक्ट करने लगा हूं। कंटेंट अवेयर फिल हमारी राइट नाउ ऑप्शन डिस्कस हो रही है। कंटेंट अवेयर फिल यहां पे मौजूद होती है। इसका काम क्या होता है कि सरफेस के ऊपर, इस लेयर के ऊपर जो पिक्सल्स की वैल्यू है उसको रिपीट कर देता है रिमेनिंग पार्ट में। कंटेंट अवेयर कंटेंट को चेक करता है और उसकी अवेयरनेस लेने के बाद उसको फिल कर देता है उस पार्ट के ऊपर जो हाईलाइटेड है, सिलेक्टेड है। करते हैं जनाब, चेक करो क्या हो रहा है। बॉटम पार्ट पे गौर करो, अच्छा रिजल्ट आ भी सकता है, जो कि आ गया, बड़ा माशाल्लाह जबरदस्त। हुआ कि नहीं हुआ? ये मैंने तो नहीं रखा, ये ऑटोमेटिकली क्या इसने प्ले किया, और कितने जबरदस्त तरीके से आपकी फिलिंग कर दी, और आपका सरफेस उसने कवर अप कर लिया। देख रहे हो कितना कमाल तरीके से उसने उस पार्ट में से उसको बड़े अच्छे तरीके से। और इसकी एक और एग्जांपल दूं स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देखो। बाद में आपके पास फोटोज होती हैं, जैसे मेरे पास हैं, आप हो सकता है आपके पास भी फोटोज पड़ी हैं, और उस फोटो में आपको रिक्वायर्ड है वो एक्शन जो मैं आपको करके दिखाने लगा हूं। ये देखिएगा बड़ा मजे का एक्शन, कंटेंट अवेयर। चेक कीजिएगा मैं क्या करने लगा हूं, और बाद में आपको फोटोज में ऐसा करने की जरूरत पड़ जाती है। मिसाल के तौर पे ये एक इमेज है, मैं लेके आता हूं। इस इमेज में एक मॉडल रोड के ऊपर जा रहा है, नजर आ रहा होगा आपको। अगर मैं आपको ये कहूं कि क्या ये पॉसिबल है कि ये इस फ्रेम में से गायब हो जाए, आपने करना क्या है, इसको कर लेना है सिलेक्ट, ऐसे। कंटेंट अवेयर फिल देखो कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां पे अनलॉक कर लेना इसको। कंटेंट अवेयर फिल यहां से भी जा सकते हो राइट क्लिक करके, ये देखो प्रोसेस कर रहा है, चेक कर रहा है पिक्सल्स को, और वो गायब हो गया। वो थोड़ा सा जो वो आपका सरफेस के ऊपर प्रेजेंस है, वो उसके जो एडजेसेंट पिक्सल्स हैं वो वहां पे पॉपुलेट हो गए। लेकिन मजे की चीज इसमें आपने गौर की होगी, वो पूरा ऑब्जेक्ट के बीच में गायब हो गए, और आउटपुट कहां पे आ रहा है? न्यू लेयर पे। इसको अगर आप चाहो करंट लेयर के ऊपर भी रख सकते हो, इसको अगर चाहो इसका डुप्लीकेट वर्जन भी आ सकता है। अब आपकी मर्जी है इन तीन सेटिंग में किसके साथ जाना चाह रहे हो। क्या डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर दे ओरिजिनल ताकि मेंटेन रहे, क्या नई लेयर के ऊपर इसकी एडजस्टमेंट करे, या करंट लेयर को ही उसको सेट कर दे? क्या चाह रहे हो आप, डुप्लीकेट कर दूं? वो देखो क्या हुआ, वो लेयर भी इंटैक्ट रही और एक नई लेयर भी बन के सामने आ गई। देख रहे हो नीचे वाली लेयर भी पड़ी हुई है फुल फ्लैच।
और ये आ गई विद द प्रेजेंस ऑफ करंट जो आउटपुट सेटिंग की थी उसके मुताबिक। क्या आपको कंटेंट अवेयर की समझ आई है कि कंटेंट अवेयर कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इससे आपको क्या फायदा होता है? वो सराउंडिंग के पिक्सल को चेक करता है और उसको अप्लाई कर देता है रिमेनिंग पार्ट के ऊपर बड़ा ही जबरदस्त तरीके से। जैसे ये आपको पास अगेन एक इमेज है, एक लेडी मॉडल, ये यहाँ पे अवेलेबल, और ये आपको कंटेंट अवेयर फिल अलाउ करता है कि कभी आपको अगर जरूरत पड़ जाए ये काम करने की तो इजीली ये जॉब आपकी हो जाएगी कंटेंट अवेयर फिल से। तो कंटेंट अवेयर फिल को बहुत स्मार्टली आप अगर यूज करना चाहो आप कर सकते हो। फोटोशॉप आपको अलाउ करता है कि कभी आपको अगर इमेज में कुछ अनवांटेड एरिया आपको नहीं चाहिए, आप उसको जस्ट सिलेक्ट करके कंटेंट अवेयर फिल से उसको रिमूव कर सकते हो, लाइक दिस। अगेन वन अनदर वेरी एग्जांपल, इंपॉर्टेंट वन। ये लो, ये मॉडल है, इस मॉडल को मैं सिलेक्ट करता हूं। अब सिलेक्ट आप किसी टूल से भी कर लो, सिलेक्ट आप किसी टूल से कर लो, मैं कर लेता हूं सिलेक्ट सब्जेक्ट। अच्छा, सिलेक्ट सब्जेक्ट चाहे यहां से कर लो स्टूडेंट्स, चाहे मैंने आपको सिलेक्ट मेन्यू से आपको बताया था यहां से भी आप सिलेक्ट सब्जेक्ट कर सकते हो। स्काई को यहां से सिलेक्ट कर सकते हो, सब्जेक्ट यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। ये सिलेक्शन होने लगी है। इसके पिक्सल को अनलॉक कर लो, ये आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, अनलॉक कर लेते हैं। अब इस पे कंटेंट अवेयर को लगा देते हैं, प्रोग्रेस कर रहा है और ये गायब हो गया। और इसको नई लेयर पे लेके जाना है या करंट के ऊपर रखना है, ये आपकी मर्जी है, जैसे आप पसंद करो आप कर लो। डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं ताकि ओरिजिनल भी वर्जन रहे और नया भी आ जाए। ठीक है, कंट्रोल डी टू डीसेलेक्ट, और इन दिस वे ये आपका आफ्टर है, ये बिफोर है। तो कंटेंट अवेयर आप देख रहे हो कितना जबरदस्त तरीके से सराउंडिंग के पिक्सल को उठाता है और उसके अंदर फिल कर देता है। लेकिन इसमें हर जगह अच्छा नहीं लगता, अभी तो बड़ा अच्छा रिजल्ट नजर आया है, लेकिन बाद बाद ये बहुत ही अजीब से आपको रिजल्ट देना शुरू कर देता है। क्यों? इसलिए कि सराउंडिंग में से पिक्सल को लेगा और उसको फिल कर देगा उसके सब्जेक्ट के अंदर जो भी करंट सिलेक्टेड है। क्या कंटेंट अवेयर फिल की समझ आ गई है? आगे चलें, ले चलें। आज का एक और लैब, एक तो कंटेंट अवेयर फिल की मैंने आपको स्किल्स के बारे में बताना था, अगर आप फोटोशॉप में से यूज करना चाहो कर लीजिएगा। अब मैं आपको एक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आज हमारे लेक्चर का हिस्सा है वो है पिक्चर पैकेज बनाना। अब आप कहोगे ये क्या चीज है? पिक्चर पैकेज का मतलब क्या होता है और ये कहाँ पे किस तरह बनता है? आमतौर पे जब आप किसी फोटोग्राफर के पास जाते हो या कोई इवेंट होता है, वेडिंग इवेंट है या कुछ भी है, आप चाह रहे हो कि आपकी एक इमेज है, आपका एक पिक्चर है, और वो आप अपने पेपर के ऊपर, अपने उस बोर्ड के ऊपर, उस एल्बम के ऊपर, आप उस पेज के ऊपर उसके मल्टीपल व्यूज क्रिएट करना चाह रहे हो सेम इमेज के, नॉट अ डिफरेंट, सेम इमेज के डिफरेंट साइजेस वहां पे क्रिएट करना चाह रहे हो। सेम साइज भी ले सकते हो, डिफरेंट साइज भी ले सकते हो। मैं अभी आपको डिफरेंट साइज के साथ दिखा रहा हूं। ये देखो, सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगल। अब फ्रेम जरूरी नहीं है स्टूडेंट, दोबारा सुन लो, फ्रेम जरूरी नहीं है रेक्टेंगल ही हो, इलिप्टिकल भी हो सकता है, अदर भी हो सकता है, इनमें से कोई भी ले सकते हो। मैं अभी एक नॉर्मल एक सर्कमस्टांसेस में आमतौर पर फ्रेम पिक्चर का एक स्क्वायर ही होता है तो ले लेते हैं। स्क्वायर का साइज कितना रखना है, इसकी प्रॉपर्टीज में इसको हम चेंज कर लेते हैं, लैंडस्केप में ले लें इसको। लैंडस्केप ही कर लें इसको, लैंडस्केप में मुनासिब है, हमारे पास एरिया जरा ज्यादा हो जाएगा। न्यू कर लेते हैं, इसको भी सेट कर सकते हैं, मैं न्यू कर लेता हूँ, ये लैंडस्केप व्यू ले लेता हूँ लाइक दिस। ले जी, ये अब आपके पास एक फ्रेम है, साइजेस बनाने हैं कोई भी आप ले लो, जरूरी नहीं रेक्टेंगल हो, आप कोई भी फ्रेम यहाँ पे बना सकते हो। ये साइज 4.5 का इस वक्त एक्टिवेट है तो ये उसको फॉलो कर रहा है। अगर आप इसको डीएक्टिवेट करना चाहो विद नॉर्मल कर लीजिएगा, और यहाँ पे जाके जो भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस बनाने हैं आप बना लो। एक साइज ये मैंने बनाया, बनाने के बाद इसके ऊपर अगर आपने लगाना है स्ट्रोक लगा लो, फिल करनी है, मैं चले दोनों ही कर लेता हूँ। इस बार दोनों के साथ अटेम्प्ट करते हैं। स्ट्रोक लगा दिया,
आउटसाइड 10 पॉइंट्स का। दूसरा, इसके अंदर मैंने फिल कर दिया कलर ग्रीन लाइक दिस। ये मैंने 2 काम किए। इसकी आगे मैंने कॉपीज बनानी है। तो कॉपीज अगेन याद रखना आपके पास अवेलेबल है। ऑल्ट के साथ इसकी कॉपीज, ऑल्ट के साथ इसकी कॉपीज आप बनाओगे। पहले तो मूव टूल को ऑन करना, किसी और टूल को ना क्लिक किए रखना, मूव टूल को ऑन करना, ये आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, हैंडल्स के साथ अवेलेबल हो जाएंगे। इसकी अगर सेम कॉपी आपने बनानी है ऑल्ट के साथ बना, सेम कॉपी उधर लेके जानी है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं किया हमने, स्मार्ट ऑब्जेक्ट पहले बना लो, ये जरूरी है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनते ही ये आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस यहां पे नजर आ रही है, ठीक है। देन अगला काम आपका इसकी डुप्लीकेट। अच्छा, डुप्लीकेट कैसे बनती है स्टूडेंट्स? एक तरीका ये भी तो हो सकता है ना कि आप यहां से बना लो। बन गई डुप्लीकेट ऊपर, इसको ड्रैग करके नीचे ले आओ। दोबारा देखो, एक और डुप्लीकेट बनाते हैं। और इसी तरह आप डुप्लीकेट्स इसकी जितनी बनाना चाहो आप इसकी बना सकते हो। कंट्रोल जे से भी वैसे बन जाती है, आप उसके साथ भी बना सकते हो, ठीक है। कंट्रोल जे से भी बना सकते हो। और जब आपने डिफरेंट फ्रेम्स सेट कर दिए हैं, करने के बाद अब आपको लास्ट एक्शन जो रिक्वायर्ड है वो आपने मेन ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है और इसके थंबनेल के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। मेन ऑब्जेक्ट दिस वन, ये आपको फ्रेम में ओपन कर देगा। अच्छा, यहां पे स्टूडेंट्स जो भी इस फ्रेम में करना है आप कर लो। यहां तक कि अगर आप चाहो 2 इमेजेस को लगाना, 2 इमेजेस भी पैरेलल लग जाएंगे। ये देखो, इस बार थोड़ा डिफरेंट करते हैं, 2 इमेजेस पिक करते हैं, दिस वन एंड दिस वन। दोनों को सिलेक्ट किया, पहले इसको ले आते हैं, ये इमेज आ गया, इसको प्लेसमेंट कर दी, यहां पे टिक कर दो। दूसरा इमेज लिया, प्लेसमेंट की, इसको प्लेस कर दिया इधर। साइज वाइज करना है आप कर लो, बीच में स्पेस देनी है दे दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जब ये आपने कर लिया, यहां तक कि आप इन फ्रेम्स के ऊपर ब्रशेस, स्ट्रोक्स, टाइटल जो देना चाहो दे दो। लाइक आई वांट टू गिव ए टाइटल, वर्टिकल टाइटल हियर, ब्राइट शो। साइज छोटा कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लो इसको, ठीक है। टाइटल वाइटल दे दिया, टिक कर दो। ब्रशेस से स्ट्रोक लगाने हैं, कोई इसके अंदर प्रेजेंस शो करते हैं ब्रशेस की। कहां लगाने हैं? इस लेयर पे, ये लो, कन्वर्ट कर दिया, हो गया। लो जी, ब्रश का स्ट्रोक लगाते हैं, लाइक ऑरेंज स्ट्रोक लगाते हैं, ये वाला यहां पे देता हूं कट, ठीक है। एक मैं यहां पर डाल देता हूं, ठीक है। आपकी मर्जी है, जो करना चाहो पेंट शेंट आप कर सकते हो। साइज छोटा कर लेता हूं, क्लिक एंड क्लिक हेयर। शिफ्ट के साथ कर रहा हूं, आप भी कर सकते हो। कंटिन्यू करेगा उसको, स्ट्रोक को। मिसाल के तौर पे आपने इसमें डिजाइनिंग का ये
एलिमेंट डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको अब क्लोज करो लाइक दिस, क्रॉस। डू यू वांट सेव चेंजेस? यस। ये आपका फ्रेम रेडी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि अगर आप एक या एक से ज्यादा इमेजेस को कंटेन करना चाह रहे हो और उनको रिपीट करना चाह रहे हो, तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है जिससे ये काम आप कर सकते हो। जो भी टाइटल्स देना है मुनासिब सा, आप इसको देके अपनी एल्बम को रेडी कर दिया आपने, लाइक दिस। जो टाइटल वाइटल देना है, इसका कलर शलर देना है, आप इसको सिलेक्ट करके कलर दे दीजिएगा। इसकी सेम डुप्लीकेट बना लेते हैं ऑल्ट के साथ। सिलेक्ट किया टेक्स्ट, एक और कॉपी ऑल्ट के साथ, रोटेट करना, रोटेट कर लो। और इसको अगर आप चेंज करना चाहो, इसकी ओरिएंटेशन यहां से चेंज भी कर सकते हो। इसको मूव करके मैं साइड पे प्लेस कर देता हूं। मूव। तो कभी आपको अगर जरूरत पड़े फोटोशॉप को, जिसमें आप डिफरेंट सिलेक्शंस को कन्वर्ट करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, और उसके अंदर आप अपने इमेजेस को प्लेस करना चाहो, आप कर सकते हो। और यहां तक कि अगर आपको ये कहा जाए कि आपका फोटो मौजूद है और उस फोटो को आप पूरे जो एक पेज है उसका प्रिंट आउट लेना चाह रहे हो, जिसमें 5 इमेजेस आपके पड़े हुए हैं वाइड में, और 5 ही पड़े हुए टॉल में, 25 फोटोज आपने बनाने हैं। वेरी इजी। आप अपने फोटो का एक फ्रेम रेडी कर लो, और उसको करने के बाद स्टोर कर लो, और फिर इस तरह के आप 2x2 का या 3.5x4 का पासपोर्ट साइज के ये फ्रेम्स बना के एक बनाओगे, उसकी कॉपीज रख दोगे, और फिर किसी एक में चेंज करोगे, आपको वो इमेज वहां पे प्लेस होता हुआ नजर आएगा। जो मैं कह रहा हूं उसको अप्लाई करके दिखा भी देता हूं। मिसाल के तौर पे एक नया फ्रेम मैंने लेटर साइज में दोबारा से एक ले रहा हूँ, और उसको लैंडस्केप में ले रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। और ये क्रिएट करने के बाद स्टूडेंट्स, जो मैं काम करने लगा हूँ ये, कि मैं एक फोटो लेके आता हूँ और उसको जरा, आज मैं एक टूल और सिखाता हूँ, क्रॉप। टूल का नाम है क्रॉप। करता क्या है कि आप फोटो आ गया आपके पास, यहाँ पे क्लाइंट ने फोटो भेज दिया, और आपको उस फोटो में से सिर्फ शोल्डर तक उसका इमेज पिक करना है, बाकी एरिया आपने कट करना है पूरा। उसने एक फ्रॉम हेड टू फुट आपको एक फोटो भेज दिया, तो आप उसमें से वो फोटो का वो पार्ट कैसे उसमें से निकाल सकते हो। तो ये करने के लिए आपको क्रॉप करना पड़ेगा, लाइक दिस। मैं एक फोटो आपको शेयर करता हूं स्क्रीन पे। ये जी फोटो, ये ओपन करता हूं मैं। ये फोटो आ गया मेरे पास। अगर मुझे कहा जाए कि इसका पासपोर्ट साइज फोटो इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, अब वो कैसे होगा? या मैं आपको पहले तो ये कहता हूं, क्या इसका बैकग्राउंड चेंज हो सकता है, लाइट ब्लू कलर? वो तो आपको मैंने बता दिया कैसे करना है। आपने एक नया लेयर आपने क्रिएट करनी है, इसको बैकग्राउंड में रख देना है नीचे, और इसका कलर आप चेंज कर दो, इसका फिल चेंज कर दो। लाइट ब्लू कलर लेना है या कोई भी कलर लेना है, आप ले लो। मिसाल के तौर पे आप कहते हो मुझे ये कलर रखना है,
लाइट सा, ये कलर आ गया। अब आपका इस इमेज में से जो ऊपर वाला है, आपने अपने मॉडल को सिलेक्ट करना है सिलेक्शन टूल से। सब्जेक्ट सिलेक्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या ये मॉडल सिलेक्ट हो गया? इस मॉडल को इन्वर्स कर दो। अगर आप समझते हो कि सिलेक्शन इज ओके, जस्ट इन्वर्स, इन्वर्स कर दिया और डिलीट कर दिया, कंट्रोल डी। समझ आ रही है यहां तक सबको? अब इस फ्रेम में से आप अपने इस फोटो को क्रॉप करना चाह रहे हो। क्रॉपिंग कैसे होती है? और शोल्डर तक करना चाह रहे हो। अब शोल्डर तक इसकी क्रॉपिंग कैसे होगी? उसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने दो तरीके हो सकते हैं इसको क्रॉप करने के। अगर ये क्रॉप टूल ना हो तो आप ये भी कर सकते हो जो मैं बताने लगा हूं, सिलेक्शन टूल। इतना हिस्सा सिलेक्ट करो जितना चाहिए, कॉपी कर लो इसको, और फाइल में जाके न्यू में चले जाओ, और न्यू में जितना आपने साइज अभी कॉपी किया है उसका क्लिपबोर्ड साइज यहां पे आ गया। इसको आपने लेना है, किसी और को नहीं लेना। ये लिखा हुआ क्लिपबोर्ड, ये जब कॉपी करते हो ये ऑटोमेटिक यहां पे आ जाता है उसी साइज का जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है पिक्सल में 72 ppi। ये लो, यहां पे इसको पेस्ट कर दो। समझ रहे हो? आ गया। बैकग्राउंड क्यों नहीं आया? बैकग्राउंड क्यों नहीं आया? कि जो एरिया आपने सिलेक्ट किया था वो इस लेयर का किया था, ये लेयर नीचे वाली है। इसका एक तरीका हो सकता था, बिफोर कॉपी दिस पार्ट ऑफ द इमेज, इन दोनों को मर्ज कर दो। मर्ज कर लेते हैं, चले। कंट्रोल ई भी प्रेस कर सकते हो, या लेयर में बिल्कुल नीचे कंट्रोल ई, मर्ज लेयर, ये कर दो, बेहतरीन हो जाएगा काम आपका। और अब आप इसको कॉपी कर लो। कॉपी करके दोबारा से मैं अब फाइल में जाता हूं, न्यू करता हूं। याद रखना जो लास्ट टाइम आपने कॉपी किया उतना साइज का फ्रेम अवेलेबल है कैनवस का, क्लिपबोर्ड उसे बोलते हैं। ओके, और इसको पेस्ट कर दो। समझ आइए कैसे किया मैंने सारा एक्शन? अच्छा, अब अगली बात, मुझे ये फोटो रखना है अपने इस कैनवस के ऊपर। जो मैंने अभी आपके लिए बनाने की कोशिश की है, ये तो हो गया, दिस वन। अब यहां पे आपको कितने बाय कितने का चाहिए फ्रेम? ठीक है, जितने बाय जितने का आपको फ्रेम यहां पे रिक्वायर्ड है, उतने यहां पे बॉक्सेस क्रिएट कर लो और स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो। मिसाल के तौर पे आपको ये बॉक्स चाहिए साइज में, फिक्स साइज, आमतौर पर पासपोर्ट साइज का कितना होता है? 3.5/4 कर लें। 3.5/4, हाइट 4 कर लेते हैं। ठीक है, ये बनने लगा है। ठीक है, और कम करना है कम कर लो, आपकी मर्जी है। 2x2 का कर लेते हैं, चलें प्रैक्टिस देखते हैं जरा थोड़ी सी। ये कैनवस का साइज बड़ा कर लो, कोई टेंशन नहीं है। जरा मैं नंबर ऑफ फोटोज दिखाना चाह रहा हूं आपको। 2x2 कर लें। ठीक है, 2x2। और इसके ऊपर अगर आप इसकी स्ट्रोक लगाना चाहो, आप चाह रहे हो फ्रेम नजर आए, ब्लू कलर का बॉर्डर नजर आए, ब्लू कलर का। और इसकी विड्थ चलें 20 कर देते हैं आउटसाइड। ये फ्रेम एक आपका बन गया। अब आप इस फ्रेम की कॉपी लेने से पहले इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो। अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया।
अब आप सिलेक्ट करो मूव टूल और ऑल के साथ इसकी कॉपीज जितनी बनानी है आप इसको रख लो। स्टूडेंट्स मैं एक ही काम कई दफा कर रहा हूं, आप जहां से भी पिक कर लो। इनकी अलाइनमेंट भी हो सकती है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक अलाइनमेंट का नहीं है, इसलिए मैं अलाइनमेंट नहीं कर रहा, जस्ट रफली इन फ्रेम्स को ओवर द कैनवस मैं रख रहा हूं। जब ये हो गया है देन गो विद स्मार्ट ऑब्जेक्ट, डबल क्लिक। या आपके पास फ्रेम आ गया, इसमें अपनी फोटो रखो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। साइज मुझे कर लेना चाहिए था, कोई मसला नहीं, अभी भी कर सकते हैं। इसको एडजस्ट कर लेना अगर आप इसका फ्रेम दिखाना चाह रहे हो। टाइटल देना चाह रहे हो मिस्टर समीर, सेलेक्ट, चेंज कलर, जो मुनासिब है आप कर लीजिएगा। और ये करने के बाद जस्ट क्लोज। और कुछ करना है करो, इस फ्रेम में जो दिल करता है जितने टूल सीखे हैं लगा दो, और जब हो गया है काम, एक्शन इज ओके, क्लोज। यस यस। देख रहे हैं आगे वो सारे फ्रेम्स रेडी होके सामने आ गए। अब वो सर्कल भी हो सकता था, ये पॉलीगॉन भी हो सकता है, एनी शेप हो सकती थी। ठीक है, जहां तक इसकी अलाइनमेंट है सब कुछ हो जाएगा। आपने जस्ट इन सबको सिलेक्ट कर लेना है ऐसे शिप के साथ, और जब सिलेक्ट हो जाए इनको आप मूव करके पोजीशन कर सकते जहां भी करना है। फिर इस फ्रेम का आपने मुझे कॉपी अगर भेजनी है जेपीजी बना के, या प्रिंट आउट देना है पीडीएफ बना के, आप यहां से चले जाइएगा, फाइल में जाइएगा, एक्सपोर्ट पीएनजी बन सकती है, एक्सपोर्ट एज में जाके जेपीजी बन सकती है, और अगर आप प्रिंट में चले जाओ तो पीडीएफ भी बन जाएगी। प्रिंट पे क्लिक किया, ये आपके पास इसका वर्जन जो आपका है वो सामने आ रहा है। ये यहां पे आपने पीडीएफ सेलेक्ट कर देना। ठीक है, यहां से आपने पीडीएफ सेलेक्ट कर लेनी है, और इसकी कितनी कॉपी निकालनी है, 2 निकालनी है, 3 निकालनी है, 4 निकालनी है, 50 निकालनी है, आप कर दो। और इसके बाद आपने इसको प्रिंट पे क्लिक कर देना है। लैंडस्केप था ना, ये पोर्ट्रेट है, इसमें कटा हुआ नजर आएगा, लैंडस्केप कर देना ताकि वैसे ही नजर आए जैसे स्क्रीन पे था, और फिर प्रिंट पे क्लिक कर दीजिएगा। ये पीडीएफ आपकी क्रिएट हो रही है। जिस लोकेशन पे आपने करनी है वो आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके, जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे, जिस लोकेशन पे रखना है, मिसाल के तौर पर मेरा क्लाइंट है, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है माय क्लाइंट, उसमें मैं फोटो एल्बम के नाम से, फोटो एल्बम के नाम से इसका प्रिंट देना चाह रहा हूं, पीडीएफ बनाना चाह रहा हूं, ये बन गई। चेक कर लो। दिस इज द फोटो एल्बम। और जैसे आपने जिस तरह कहा था उसके मुताबिक ये सामने फ्रेम रेडी होके आ गया।
तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, फ्रॉम स्क्रैच टू फिनिशिंग प्रोडक्ट आपकी रेडी हो गई है। चाहे वो आपने पीडीएफ बनानी है, चाहे जेपीजी बनानी है, एनीथिंग आप बना सकते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैब। अगर आप इसको करके देखना चाहो, अटेम्प्ट करना चाहो, तो ऐसे आप करोगे। अगली बात, ये चीज जो मैंने आपको सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करवाई है, ये क्रॉप भी कर सकते थे। मैंने क्रॉप अटेम्प्ट नहीं किया। अगर आप इसको क्रॉप भी करना चाहो स्टूडेंट, क्रॉपिंग भी अवेलेबल है। आपके पास अगर कोई इमेज था, ये इसको क्रॉप भी किया जा सकता था, मैंने इग्नोर किया, क्रॉप मैंने नहीं किया। लेकिन अगर आप करना चाहो, उसके लिए स्टूडेंट्स आज एक और टूल आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और मैं ये चाहूंगा कि आने वाले 10-15 मिनट में ये चारों ऑप्शन आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ चुकी हूँ। और जब कभी आप फोटोशॉप में इन ऑप्शन को यूज करके अपना टारगेट अचीव करना चाहो, अब कर लो। चार ऑप्शन का नाम है: सी फॉर क्रॉप टूल, परस्पेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल एंड स्लाइस सेलेक्ट टूल। पहले इसकी थोड़ी सी मैं स्लाइड्स दिखा दूं। मैं चाह रहा था इसको मैं कंप्लीट कर दूं। क्रॉप का मैंने डिस्कस जरूर किया था, मैंने स्टार्ट करना चाहा, लेकिन मैंने अदर वे में उसको एक्शन को कंप्लीट कर लिया। लेकिन आपके पास ऑप्शन है क्रॉप की, इसको इस्तेमाल करते हुए आप काम कर सकते हो। ये आज मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूं। कल इंशाल्लाह हम लोग ये सारे टूल सीख लेंगे, इंक्लूडिंग कस्टम शेप्स। इंक्लूडिंग कस्टम शेप्स में आप डाउनलोड कैसे करते हैं शेप्स, बड़ी जबरदस्त किस्म की शेप्स अवेलेबल हैं अगर आप डाउनलोड करना चाहो। ये तो होगी ना मैथमेटिकल शेप्स, जो मैथ की ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी शेप्स हैं। ये है वो शेप्स, इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको हम इंशाल्लाह कल एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ। आज मैं चाह रहा था हम इन टूल्स को आपको मैं कंप्लीट करवा दूं। पहला टूल है जी क्रॉप टूल। करता क्या है? ट्रिम करता है और एक्सपैंड करता है। ट्रिम करता है या एक्सपैंड भी करता है, दोनों तरह समझ लो इसको। ट्रिम भी होता है, एक्सपैंड भी कर सकते हो। आपको एक काम करना है, पहले तो मैं जो इतना काम किया इसको मैं क्लोज करता हूं। जिस इमेज को क्रॉप रिक्वायर्ड है, उस इमेज को ले आओ। क्रॉप टूल करता क्या है? ये अलाउ करता है कि आप अपने सिलेक्टेड एरिया को, फोटो में से जितना एरिया आप सिलेक्ट करोगे वो रह जाएगा, बाकी खत्म हो जाएगा। क्रॉप का काम ही है। क्रॉप के साथ और भी कुछ टूल्स हैं और कुछ ऑप्शंस हैं। ये आपकी वही ऑप्शन है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है, कंटेंट अवे फिल ऑन क्रॉप, इसमें भी मौजूद है। ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कैनवस का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, कैनवस के ऊपर मौजूद अपने फोटो को स्ट्रेट कर सकते हो। ये ऑप्शन की जो थ्योरी है, इसको मैं कनेक्ट करता हूं अब प्रैक्टिकल के साथ। फिर सेकंड ऑप्शन जो हम करेंगे इंशाल्लाह, पर्सपेक्टिव क्रॉप। ये बताऊंगा कि ये क्या करता है और ये किस तरह इस्तेमाल होता है। फिर आखिरी इसके अंदर ऑप्शन बताऊंगा, स्लाइस क्रॉप, कहां यूज होता है, किस तरह करते हैं। ये तीन ऑप्शंस हैं मेन, इनको डिस्कस करते हैं जनाब। ये लीजिए, या व्यूअर्स फोटोशॉप। और याद रखना, जब कभी आपने टूल सेलेक्ट किया होता है अदर देन क्रॉप, हैंडल आपको यहां नजर नहीं आ रहे, लेकिन जैसे ही आपने क्रॉप टूल पे क्लिक करते हो, हैंडल आ जाते हैं। ये वाइट से हैंडल आ जाते हैं। ये वाइट हैंडल आपको अलाउ करते हैं कि आप अपना क्रॉपिंग एरिया बता दो। अच्छा, क्रॉप पे जब क्लिक करते हो तो स्टूडेंट्स यहां पे भी रेशो, ओरिजिनल रेशो, फ्रंट इमेज, ये अवेलेबल है। ये बटन के साथ ये दो बॉक्सेस खाली इस वक्त जरूर नजर आ रहे हैं, अभी बताता हूं ये क्या करता है। क्लियर क्या करता है, स्ट्रेटन क्या करता है, ये ऑप्शन किस तरह आप सपोर्ट करती हैं क्रॉप में, अभी मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूं। जब क्रॉप टूल पे क्लिक करते हो, ये हैंडल आपके पास अवेलेबल है। अगर आप इस सेगमेंट को जो आप चाह रहे हो जितना रिमूव करना चाह रहे हैं, ये क्रॉप हैंडल से सेट कर। अच्छा, जब आप क्रॉप करते हो स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर
ये थर्ड रूल टूल नजर आ रहा है, ये थर्ड रूल है। थर्ड रूल का मतलब क्या होता है कि आपको 3x3 की ग्रिड्स नजर आ रही हैं। इसका कोई ऐसा अमल दखल नहीं है, ये क्रॉपिंग में आपको फैसिलिटेट कर रहा है जस्ट फोकस करने के लिए। अगर आपको ये टूल की आप चेंज करना चाहो या इसको ऑफ करना चाहो तो ये सेटिंग्स हैं इसकी। और इस वक्त ऑन क्या है, रूल ऑफ थर्ड, ग्रिड ले लो, ये ग्रिड्स आ जाएंगी। और भी हैं, डायगोनल ले लो, ये डायगोनल फोकस करने के लिए। ट्राइंगल ले लो, ये ट्राइंगल्स बनी होंगी फोकस करने के लिए। गोल्डन रेशियो ले लो, ये गोल्डन रेशियो आपको इस तरह फोकस करने के लिए। गोल्डन स्पाइरल, ये स्पाइरल आपको। अच्छा, एक चीज याद रखना, इसका ऐसा कोई फायदा नहीं है, सिर्फ ये होता है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट के किस पार्ट को फोकस करना है, वो आप यहां से डिसाइड कर सकते हो अगर आपको फैसिलिटी मिल रही है, अगर आप इसको यूज करना चाह रहे हो। अदरवाइज इसका एज सच कोई इस्तेमाल नहीं है, क्रॉपिंग में इसका एज सच कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपको फोकस करने में हेल्प करता है। विद दिस ऑप्शन नेम इज सेट द ओवरले, ये ओवरले है। अगर आप इस ओवरले को नेवर शो ओवरले, तो ये ओवरले नहीं दिखाता। यू वांट टू शो ओवरले, ऑलवेज शो ओवरले कर लो। ये ओवरले ग्रिड्स की दिखाता है, कोई भी हो, एनीथिंग, ट्राइंगल वाली ले लो आप, स्पाइरल वाली ले लो, गोल्डन वाली ले लो, ये ओवरले यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आप नहीं समझते इसकी जरूरत, इसको ऑफ रखो, कोई जबरदस्ती नहीं है कि इसको ऑन करके काम होना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ओवरले है, अगर आप इसकी फैसिलिटी इस्तेमाल करते हुए आप फोकस करना चाह रहे हो इमेज का, उस पार्ट को जो रखना चाह रहे हो, क्रॉप करना चाह रहे हो, वो कर सकते हो। ये तो हो गया जी इसकी सेटिंग। अब अगली चीज, ये आपको डिटरमिन करता है इफ पिक्सल, दोबारा से देखो, इफ पिक्सल डेटा आउटसाइड द क्रॉप बॉक्स इज रिटेन्ड और डिलीटेड। स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, ये लेडी की राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे भी अभी वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, बॉटम एरिया में भी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। क्या ये डिलीट कर दिया जाए या रखूं? रखूं किस लिए? हो सकता है आज आप समझते हो इसको निकालना है, कल आप समझते हो मुझे इससे कुछ पिक्सल चाहिए सराउंडिंग के, तो ये आपका ये डिसाइड करेगा। क्या लिखा हुआ है, डिटरमिन इफ पिक्सल डाटा आउटसाइड द क्रॉप बॉक्स इज रिटेन्ड और डिलीटेड। ये ऑन ऑफ करके, ऑन करोगे तो डिलीट होगा, नहीं करोगे तो डिलीट नहीं होगा। करके देखते हैं, लेट्स सी। ये कंटेंट अवेयर फेल है, इससे क्या होता है कंटेंट अवेयर फेल से? स्टूडेंट्स करके दिखाऊं कंटेंट अवेयर फेल, मैं बजाय इसको कुछ काटने के इमेज को बढ़ा देता हूं। क्या करेगा, ये एरिया को इनके एडजेसेंट पिक्सल से इसको फिल कर देगा। सिर्फ फिल ही नहीं करेगा, इस कैनवस का साइज भी बड़ा कर देगा। इसका मतलब है कैनवस का साइज सिर्फ छोटा ही नहीं होता, आप क्रॉप से इसका साइज बड़ा भी कर सकते हो। दोबारा से देखो, कैंसिल करता हूं, दोबारा देखो, असल में ये है कैनवस का साइज, छोटा है ना, हो सकता है आपने कैनवस का साइज बड़ा करना हो। अच्छा, जी स्टूडेंट्स, थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी हुई थी, लेकिन आप लोग मौजूद हो, मैं भी हूं इधर, ठीक है। आपने दोबारा से देखो, मैंने बोला कि क्रॉप सिर्फ आपके पिक्सल को खत्म ही नहीं करता, कैनवस को खत्म ही नहीं करता, ये आपको अलाउ करता है कि कैनवस साइज बड़ा भी कर सकते हो, चारों साइड से, दो साइड से, किसी एक साइड से, या ये कर लो यहां से, या इसका राइट टेक्निक या वे इज दैट आप इमेज का साइज, या सॉरी कैनवस का साइज आप यहां से भी बड़ा कर सकते हो। करके दिखाने लगा हूं, लेकिन मैं अंडू कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। एक तरीका ये है, कैनवस का साइज आप चारों साइड से बढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है, चारों साइड से बढ़ाना चाह रहे हो, कितना? 1-1 इंच। ये रिलेटिव ऑन करो और यहां पे दो विड्थ दे दो, एक लेफ्ट पे बढ़ेगा एक राइट पे बढ़ेगा,
दो हाइट दे दो, एक टॉप पे पड़ेगा एक बॉटम पे पड़ेगा, चारों साइड पे 1-1 इंच बढ़ने लगा है कैनवस का साइज। करूं? कैनवस साइज बड़ा हो गया ना, बड़ा। अच्छा, एक तो तरीका ये हो सकता था। रीजन कुछ भी हो सकती है, आपको कि सर ये क्यों बढ़ाया है आपने, रीजन कुछ भी हो सकती है। फोटो या एक्चुअल इमेज का साइज में आप सराउंडिंग में कुछ स्पेस चाह रहे हो, आपको कि सर वो क्यों चाह रहे हैं हम लोग। हो सकता है आपने कोई टाइटल लगाना हो, सराउंडिंग में कोई टाइटल लगाना हो, तो स्पेस कम पड़ गई, तो कैनवस का साइज इस तरह आप सेट करके वहां पे टाइटल दे सकते हो। दे के दिखा देता हूं, ये देखो। और बड़ा करूं? अच्छा, दूसरा बड़ा करने का तरीका क्या होता है, यहां से क्रॉप टूल। क्रॉप टूल भी तो यही कर रहा है, चेक करो। शिफ्ट के साथ करने लगा हूं, सॉरी, ऑल्ट के साथ। दोनों साइड से बढ़ नहीं रहा, इधर से भी बढ़ा दूं ऑल्ट के साथ। अब आओ, यहां करना क्या है, करना क्या है, आपने मिसाल के तौर पे यहां पे कोई टाइटल वाइटल देना है, आपके पास स्पेस नहीं थी, आप उसको देना चाह रहे हो स्पेस। और मजे की बात देखो, ये ऑन था मेरा, मैंने देखा नहीं, ये ऑन था मेरा। उसने इसी एरिया में से इमेज के पिक्सल उठाए और रेस्ट ऑफ द इमेज के अंदर जो कैनवस का बड़ा है साइज उसमें फिल कर दिया। कितना मजे से है, क्योंकि ये आपने अनदर वे से किया था, इसको नहीं किया, लेकिन रिमेनिंग को देखो, देख रहे हो कितना कमाल तरीके से। अंडू करता हूं, दोबारा से सुनो। जैसे ही आपने इस टूल को एक्टिवेट किया और कॉर्नर से जाके मैंने ऑल्ट के साथ शिफ्ट के साथ इसका साइज बड़ा किया, तो चारों साइड से साइज बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और जैसे मैं उस बटन रिलीज करूंगा, आप कहोगे सर सराउंडिंग में क्या आएगा? क्योंकि कंटेंट अवेयर फिल का काम ही ये है कि आपके करंट फ्रेम में से पिक्सल को पिक करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और रिमेनिंग पार्ट में फिल कर देगा। देखते हैं, लेट्स सी। ये ऑन है। चारों साइड पे गौर करो। जो भी है इमेज, हुआ कि नहीं हुआ? उसने हालांकि कुछ मुझे अजीब सी फोटो में प्रेजेंस नजर आ रही है, लेकिन उसने वो काम किया है जो उसने कहा था, कंटेंट अवेयर। और ये मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था, लेकिन वो मैंने टूल सिखाया था अलग से, ऑप्शन थी वो एडिट मेन्यू में। ये क्या है, ये टूल का हिस्सा है। किस टूल का हिस्सा है? क्रॉप टूल का। तो इसका मतलब स्टूडेंट याद रखना, क्रॉप का मतलब ये नहीं होता कि खत्म करना, काटना। क्रॉप का मतलब ये भी हो सकता है कि कैनवस का साइज बढ़ाना, और वो बढ़ने के बाद उसको रिस्पॉन्ड करवाना। इस ऑप्शन ने ये रिस्पॉन्ड किया। अंडू करता हूं। अगर ये ऑप्शन ऑफ होगी, अब क्या होगा, ये देखो। अब ऐसा नहीं होगा, अब जरूर बढ़ेगा, जरूर चारों साइड पे टिक करने पे। क्योंकि ये मैंने ऑन नहीं किया, तो ये देखो, अब कुछ नहीं हुआ। जो एक्स्ट्रा स्पेस आई है वो फिल नहीं हुई। उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आ गई होगी कि इसको ऑन करने से होता क्या है, और इसलिए मैंने स्टार्ट में कंटेंट अवेयर फिल अलग से समझा भी दिया था। जिस तरह का वहां पे एक्शन किया, वहां यहां पे भी वही हो रहा है। अच्छा, अब आप कहोगे सर इस एरिया में क्या करें? इस एरिया में आप अगर चाहो एक नई फिल ऐसे यहां पे रख लो, और जो इसके अंदर कलर रखना है वो आप रख लो, और इसके ऊपर कोई टेक्स्ट देना है फ्रेम में, आप ऐड कर लो, लाइक दिस। क्रॉप की थोड़ी सी समझ आई है, मैंने क्रॉप में आज आपको कंटेंट अवेयर को और उसके डिफरेंट वर्जन्स को और करता क्या है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो क्रॉप टूल का इस्तेमाल और क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। आप क्रॉप के साथ ना, अगर चाहो, आप अपने इमेज को स्ट्रेट भी कर सकते हो।
क्रॉप की रेशियो वाइज सेटिंग की बजाय आप यहाँ पे डायरेक्ट फिक्स साइज का क्रॉप भी डाल सकते हो। जिस तरह सिलेक्शन का साइज फिक्स होता है, क्रॉप के जो हैंडल का साइज भी फिक्स हो जाएगा, 2x4, 4x4, जितना आप लोगे उतना क्रॉप एरिया आपका ऑटोमेटिक एक्टिव कर देगा। जैसे मिसाल के तौर पे कोई लैंडस्केप ले लेते हैं, उसमें कुछ क्रॉप करते हैं, एनी लैंडस्केप लाइक दिस, ये लीजिए, ये देखो बाय डिफॉल्ट क्रॉप के हैंडल चारों तरफ अवेलेबल होते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं हैंडल आ जाती है। लेकिन आप चाह रहे हो कि यहां पे जो है वो फिक्स साइज का हो, 4x5 का, ये देख रहे हो, बाकी सरफेस मौजूद है लेकिन सिर्फ आपके हैंडल 4x5 इंच का आ रहा है, और इसको स्वैप करना चाहो यहां से कर सकते, 5x4। और अगर आप इसको यूज नहीं करना है, क्लियर कर दो, अपनी मर्जी से दे दो, 2x2, 2x2, 1x1 या 2x1, ये लो। इसका मतलब है ये हैंडल्स को आप अगर चाहो तो इसको नॉर्मल मोड में रखो, चाहो तो इसको एक मेजरमेंट वैल्यू के साथ इसको ऑन कर दो, और अगर आप चाहो तो इसको क्लियर भी कर सकते, ऐसे क्लियर से ये वैल्यू यहां से निकल जाती हैं। आप अपनी मर्जी से जो दिल करता है आप इसका क्रॉप हैंडल सेट कर सकते हो, और वैसे बाय डिफॉल्ट ये होता है। और ये कि मैं कैंसिल कर देता तो दोबारा देखो, बाय डिफॉल्ट आपका जो इमेज होता है उतने ही उसके हैंडल उसके सराउंडिंग में नजर आते हैं। लेकिन अगर आप चाहो इसको डिफरेंट साइज में रेशो में यहां से आप दे के ऑन कर सकते हो। जहां तक इस इमेज को स्ट्रेट करने का ताल्लुक है, ये स्ट्रेट भी अवेलेबल है। ये आपको क्लिक करने के बाद अब आपको इस इमेज के साथ एक छोटा सा हैंडल दे देगा रूलर के साथ। बाद औकात आपको क्रॉप करना होता है, लेकिन क्रॉप करते वक्त आपने कुछ इस तरह इस एंगल पे क्रॉप करना होता है, टिक कर दो। और अगर आपने फिलिंग करनी है तो ये भी ऑन कर दो, अदरवाइज ये ऐसा हो जाएगा। वो देख रहे हो, थोड़ा तिरछा कर दिया। बाद औकात कुछ स्लोप में इमेज होते हैं ऐसे, उसको थोड़ा स्ट्रेट करना हो क्रॉपिंग के दौरान कर सकते हो। इसका मतलब है एक्चुअल इमेज ये था, इसका मतलब है क्रॉपिंग भी होगी प्लस उसको उस लाइन की जो एलिवेशन है उस हिसाब से क्रॉप करेगा। ये आमतौर पे कुछ पिक्चर्स होती हैं जिसमें स्लोपी होती है, वो एक एंगल से खींची जाती हैं, तो उसको आपको सीधा करना पड़ सकता है, तो स्ट्रेट आपको अलाउ करता है। इसको ऑन करके आप इस सेगमेंट को जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जितना एरिया सेलेक्ट पहले कर लेना, और उसके बाद यहां से आप इसकी डायरेक्शन बता देना, और ये टिक कर देना। ठीक है, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट ही करना है, हो सकता है आपने थोड़ा सा उसको टेढ़ा करना है इमेज को, तो क्रॉप करने के बाद क्रॉप में ये भी आप काम कर सकते हो स्ट्रेटन वाला। अच्छा, अब मैं आपको अगले सिर्फ 5-7 मिनट में मैं रिमेनिंग पार्ट करवाना चाह रहा हूं। ये जी पर्सपेक्टिव क्रॉप। पर्सपेक्टिव क्रॉप क्या करता है? पर्सपेक्टिव क्रॉप आपको अलाउ करता है, बाज औकात कुछ ऐसे इमेजेस भी हो सकते हैं जो आपके स्ट्रेट नहीं होते, थोड़े से तिरछे होते हैं, डायगोनल होते हैं, ऐसे डीप जा रहे होते हैं, तो उसको आपने सीधा कैसे करना है, क्रॉपिंग में उसको सीधा कैसे करना है। और मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा स्टूडेंट्स, मैं कुछ इमेजेस कलेक्शन है मेरे पास, मैं उसको ओपन कर रहा हूं, जल्दी से पर्सपेक्टिव क्रॉप आपको करके परफॉर्म करके दिखाता हूं। ये देखिएगा, फोटोशॉप, ये आप देख रहे होगे, एक ये बुक नजर आ रही है, एक ये पैनल नजर आ रहा है, एक ये भी बुक नजर आ रही है। इन तीनों को मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। जरा इसका पर्सपेक्टिव क्रॉप का लैब देखिएगा। पहली लैब, ये आपके पास सरफेस के ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, मुझे इस सेगमेंट को अपने दोस्त को सेंड करना है, ये वाला इंपॉर्टेंट कोई कोट लिखा हुआ है, कोई पैराग्राफ है, मैंने सेंड करना है, कैसे करूंगा?
ये पूरी बुक को सेंड करने के बजाय सिर्फ इंपॉर्टेंट नोट मैंने देना है। पर्सपेक्टिव क्रॉप, सी पर्सपेक्टिव क्रॉप, क्लिक करो, ये देखो एक हैंडल आपके पास आ गया, पर्सपेक्टिव हैंडल आ गया, क्लिक करो, दूसरा पॉइंट बताओ, क्लिक करो, तीसरा पॉइंट बताओ, क्लिक करो, चौथा पॉइंट बताओ, क्लिक करो। जैसे आपने क्लिक कर दिया, टिक कर दो, ये देखो क्या होने लगा, क्रॉपिंग हो रही है, बड़ी जबरदस्त किस्म की हुई है, ये सेंड कर सकते हो। नोटिस देखो, नोटिस में ये नोटिस, ये बियर वाला, एग्रेसिव बियर एनकाउंटर्ड इन द एरिया, ये नोटिस आपने सेंड करना है बॉस को कि यार नोटिस तो सेंड करो जो आपने पब्लिश किया है। अब इसको आप इसी टूल के साथ निकाल सकते हो, क्रॉप कर सकते हो। क्लिक 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 एंड देन क्लिक, एंटर कर दो या टिक कर दो, एक ही बात है। कितना जबरदस्त तरीके से आपका उस इमेज को पर्सपेक्टिव क्रॉप के थ्रू आपने उस पूरे में से एक्सट्रैक्ट कर दिया। उम्मीद है पर्सपेक्टिव क्रॉप की आपको आइडिया हो रहा है कि पर्सपेक्टिव क्रॉप से क्या कर सकते हो। समझे बात को? डिफरेंट डिफरेंट इसकी हो सकती है। ये बुक है, ये तो ऐसा कोई इतना इंपॉर्टेंट इसमें नजर नहीं आ रहा, चलें ये ले लेता हूं। इसको मैं ऐसे नहीं सेंड कर रहा, अब मैं पर्सपेक्टिव क्रॉप से उसको इस पैराग्राफ को निकालने लगा हूं, दिस वन। एक तो इसकी रेजोल्यूशन बड़ी खराब है, अच्छी नहीं है, लेकिन पर्सपेक्टिव क्रॉप एक रिजल्ट सामने आपको दे रहा है। तो पर्सपेक्टिव क्रॉप आपको अवेलेबल है, ये भी क्रॉपिंग करता है, लेकिन आपको इमेज को जो है करेक्ट करता है इसकी डिस्टॉर्शन को, जो कि पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन होती है। पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन का मतलब है आपका इमेज कुछ इस तरह है, तो उस साइड एंगल को कैसे सीधा करना है, स्ट्रेट करना है, तो पर्सपेक्टिव क्रॉप एक अच्छी ऑप्शन है क्रॉपिंग करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक टूल इज स्लाइस टूल। ये स्लाइसिंग करने के लिए होता है। ये बाज़ औक़ात आप किसी जॉब पे हो, आपके साथ वेब डेवलपर कनेक्टेड है, वो आपको फोटोज भेजता है कुछ इमेजेस की, और आपको कहता है इसके स्लाइस बना दो। एक अपर हाफ में लगाना है उसका स्लाइस, एक नीचे हाफ में लगाना है स्लाइस। आपको ये कैसे होगा? अब ये देखो, मिसाल के तौर पे आपके पास इमेजेस की कलेक्शन है और आपका वेब डेवलपर आपको असाइनमेंट के तौर पे आपको कुछ इमेजेस भेजता है। मिसाल के तौर पे ये इमेजेस हैं, ये इमेज है। अच्छा, इसको भी कर सकते हो स्ट्रेटन, ये टावर देख रहे हो, इसको क्रॉप भी करना है और स्ट्रेट भी करना है, इजीली किया जा सकता है। अच्छा, अभी मैं ये इमेज लेता हूं, ये देखिएगा, आपके पास एक इमेज आया, आपके डेवलपर में भेजा, और उसने कहा इसके 2 हिस्से कर दो, ये 4 हिस्से कर दो, ये 6 हिस्से कर दो। कैसे? ये देखो, आपने जाना है स्लाइस में, स्लाइस टूल पे जैसे क्लिक करोगे आपके पास एक नाइफ आ जाएगी, ये नाइफ है, एक छुरी सी है। आप यहां से जाके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे यहां तक इसको एक हिस्सा बना दो, स्लाइस कर दो। अब आपके इमेज 2 हिस्सों में बट गया। ये करने को आप क्रॉप भी कर सकते थे, लेकिन क्रॉप में हो सकता है कोई पिक्सल इधर उधर हो जाता, बड़ा मुश्किल होता है। आपके 2 स्लाइस बन गए। अब आप इसको किस तरह वैलिडेट करोगे या सेंड कैसे करोगे? स्लाइस बनाने के बाद, अच्छा मजे की बात, बाद का स्लाइस, ये देखो यहां पे आपको कॉर्नर पे लिखा हुआ है, ये 1 है, ये स्लाइस नंबर 2 है, ये 2 स्लाइस हो गए। अगर आप इस स्लाइस की पोजीशन को चेंज करना चाहो, गो विद दिस वन, स्लाइस सेलेक्ट टूल। ये आपको अलाउड है कि अगर आप इस स्लाइस को थोड़ा आगे पीछे करना चाहो आप कर सकते हो, बाद में थोड़ी सी पोजीशन मैंने की है। अब आपने इसको सेंड करना है अपने वेब डेवलपर को, ताकि ये फोटो वो अलग अलग फ्रेम में उसको पुट कर दे।
अपनी वेबसाइट पे। अगर सिंगल इमेज चाहिए तो ये ठीक था, लेकिन उसको रिक्वायर्ड क्या है, हाफ इधर करना है, हाफ राइट साइड पे करना है, दरमियान में कोई टेक्स्ट भी लिखना है, कुछ और करना है, बटन्स लगाने हैं। तो इस इमेज को 2 स्लाइसों में डिवाइड कर दिया गया। अब आपने इसको करना है जनाब एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करना है फॉर वेब। वेब के लिए बनाया गया, तो सेव फॉर वेब। ये आ गई जी 2 स्लाइसेस। अगर आप इन दोनों को देखना चाहो ऑल्ट के साथ इसको साइज छोटा करके दोनों स्लाइस देख सकते हैं। ये 2 हिस्से, 2 स्लाइस बने हुए हैं। 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। इधर लिखा हुआ नजर आ रहा है 1 और इधर लिखा हुआ नजर आ रहा है 2। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्मेट में, जेपीजी भेजनी है, पीएनजी भेजनी है, क्या करना है, जेपीजी से। मिसाल के तौर पे अच्छी रेजोल्यूशन पे करनी है, हाई लो मीडियम, अच्छी रेजोल्यूशन पे करनी है। और ये देखो स्टूडेंट्स, मैं सेंड करने लगा। अब ये सेंड कैसे होगी, लास्ट सेक्शन, लास्ट 2 मिनट्स में इंशाल्लाह सेव, ये सेव का बटन नीचे लिखा हो, सेव पे क्लिक करो और उसको क्लाइंट को, जो कि डेस्कटॉप पे आपका क्लाइंट है, फोल्डर माई क्लाइंट है जिसने मुझे रिक्वेस्ट की थी, उसको मैं ये फाइल सेंड करने लगा हूं। देखो होता क्या, जैसे आपने सेव पे क्लिक किया, एक्शन इज ओके, चेक करो क्या हुआ। आपका यहां पे इमेजेस के फोल्डर में दोनों एज ए सेपरेट पार्ट बन के आ गए। अगर ये 4 होते 4 बन जाते, 6 होते 6 बन जाते, 100 होते 100 टुकड़े हो जाते। नाइफ टूल से आपने इसको कट करने हैं, सिलेक्ट टूल से इसको आगे पीछे कर सकते हो, और फिर फाइनली सेव फॉर वेब में एक्सपोर्ट कर दो, लोकेशन बता दो। क्या ये 2 हिस्से हो गए? और क्या ये वैसे करना मुश्किल था? अगर ये ना होता, अगर ये टूल ना होते तो क्या करते? एक इमेज को किस तरह स्लाइस कर सकते? मुश्किल था ना, शायद कर भी लेते, शायद कर लेते, क्रॉप में एक हिस्से में एक कर लेते, दूसरे हिस्से में दूसरा कर लेते, लेकिन वो बड़ा मुश्किल होता आपके लिए। ये कितना आसान हो गया स्लाइस करना। एक बिग इमेज को अगर आपने स्लाइस करना हो तो ये टूल का नाम है स्लाइस टूल, और स्लाइसिंग जो की जाती है इसकी पोजीशन करने के इसके बिल्कुल बराबर में टूल है। और फॉर वेब सेव करके इसको एक्सपोर्ट कर दो। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल, तो कल